कि कमरेड मोतीलाल उस पार्टी से संबद्ध हैं, उस विचार से संबद्ध हैं जिसने दुनिया के पैमाने पर क्रांति कर दी। 1848 में 21 फरवरी 1848 को कार्ल मार्क्स ने एक छोटी सी पुस्तिका निकाली, कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र, जिसने पूरी दुनिया का राजनीतिक क्षितिज बदल कर दिया, भूगोल इतिहास बदल कर रख दिया। और उस छोटी सी पुस्तिका में जो उन्होंने दर्शन दिया, वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद का इतना सटीक विश्लेषण किया, समाज कैसे रहेगा, राजसत्ता कैसे चलेगी, इतिहास कैसे बनता है, मानव का विकास क्रम कैसे चला, कि वो आज की तारीख तक उस पुस्तक का कोई दूसरा विकल्प या उसके समानांतर कोई दूसरी पुस्तिका आ ही नहीं पाई। वो एक तरीके से राजनीतिक दर्शन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, अनुपम उदाहरण है, राजनीतिक वो है। और उसी के बिहार पर उसमें कहा जाता था कि दुनिया के पैमाने पर कि यह तो यूटोपियन ख्याल है, ऐसा भी कभी होगा, मजदूर शासन करेगा। लेकिन उनके उस विचारधारा को, उनके उस वैचारिकी को लेनिन ने साकार किया 2005 में। उनको असफलता मिली, फिर एक बार हंसी हुआ कि ये देखिए ये विचारधारा कभी सफल नहीं हो सकती, कि सत्ता में नहीं आ सकती। लेकिन 1917 में लेनिन ने एक कामयाब क्रांति की और सोवियत यूनियन को एक मॉडल के रूप में उन्होंने उपस्थित किया कि ये है शोषण विहीन समाज की स्थापना, ऐसे होगी, मजदूर ऐसे सरकार चलाएगा, ऐसा सत्ता चलाएगा। और देखते देखते पूंजीवाद के खिलाफ, पूंजी केंद्रित श्रम के शोषण के खिलाफ मजदूरों की सत्ता उन्होंने कायम की, और वो सत्ता समानांतर रूप से पूरी दुनिया के पैमाने पर छा गई। और उसी रोशनी में भारत में भी एक पार्टी की स्थापना हुई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और तब से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार एक जनतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपना चुनाव करवाती है, अपने यहाँ भर्ती करती है, अपने यहाँ सदस्यता चलाती है, और जो जनतांत्रिक तरीके जो हो सकते हैं पार्टी संचालन के या राजनीति संचालन का, वो लगातार वो 1925 से लगातार नियमित रूप से हर तीसरे साल, हर 5वें साल अपना सम्मेलन करती है। और वो सम्मेलन ग्रास रूट से लेकर के, शाखा से लेकर के, और जिला होता हुआ, प्रांत होता हुआ, और राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। और राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने पिछले कार्यकाल की समीक्षा होती है, और एक नेतृत्व चुना जाता है, और आगे आने वाले अगले कार्यकाल तक हम कैसे करेंगे, हम कैसे राजनीति का संचालन करेंगे, हमारी अर्थशास्त्र क्या होगा, राजनीति शास्त्र क्या होगा, ये समाज को देखने का हमारा नजरिया क्या होगा, इस पर विस्तृत उस पर विचार होता है। और अभी पिछले दिनों 14 से 18 तारीख तक उसके विजयवाड़ा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये महाधिवेशन संपन्न हुआ है। और उसमें एक गहन विचार विमर्श के साथ 125 सदस्यों की राष्ट्रीय परिषद चुनी गई, और उस राष्ट्रीय परिषद में से 31 सदस्यों की कार्यकारिणी चुनी गई, और फिर उसमें से 11 सदस्यों का सेक्रेटेरिएट चुना गया, और उसमें से एक नेता महासचिव चुना गया, जो डी राजा, जो पिछली बार भी थे, इस बार भी चुना गया। यहाँ कहा जाता है कि पूरी की पूरी पार्टी डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का उदाहरण है। माने यहाँ नीचे से विचार छन करके ऊपर आता है, पूरा नेतृत्व आता है, और पूरे विचार आते हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद जो निर्णय हो गया उसका एक व्यक्ति अगर उसका पूरा प्रतिनिधित्व करता है तो इनका महासचिव होता है। और फिर वो सारा का सारा सत्ता, सारा का सारा अनुशासन जाकर के उसमें केंद्रित हो जाता है। तो 150 ये तो हुआ। इनके साथ, इनके यहाँ हमारे कार्यकर्ता, हमारा बड़ा से बड़ा नेता हो चाहे जो हो, उसको अनुशासित रखने के लिए हमारे कंट्रोल कमीशन होता है। कंट्रोल कमीशन, ये 11 सदस्यों का कंट्रोल कमीशन भी चुना गया है, जो पार्टी के अंदर के अनुशासन को कायम करता है। उस कंट्रोल कमीशन के सदस्य हैं हमारे मोतीलाल जी, जो इस बार भी चुने गए हैं। आप मोतीलाल जी खागा से, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप हमारे साथ हैं, तो मोतीलाल जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं जमील अहमद आजमी जी, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आज हम
कॉमरेड मोतीलाल जी से बात करेंगे। मोतीलाल जी, लाल सलाम जी। लाल सलाम। मोतीलाल जी